Good morning, students. Today we will discuss about various types of an offer. So one of them is standing or open offer. When large quantities of goods are acquired by railways or other bodies from time to time, it is useful to call tenders for the supply of such goods. And advertising inviting that tender is not an offer but a merry invitation to offer. मीन्स अगर हम बात करें स्टैंडिंग और ओपन ऑफर की, तो हमने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया था। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हमने क्या किया था कि जो स्टैंडर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब हम एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, लाइक बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो डे टू डे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कर देती हैं, एंटर करती हैं। तो उन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। सेम बात किसकी है, स्टैंडर्ड ऑफर की है। रेलवे में क्या होता है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डे टू डे, तो जितनी भी उनसे ऑफर की जाती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफर या ओपन ऑफर कह सकते हैं। मेरी इनविटेशन का मीनिंग क्या होता है कि एनी बॉडी कैन एक्सेप्ट इट। सो दिस टाइप ऑफ ऑफर इज नॉन एज स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटर ऑफर. What do you mean by counter offer? Counter offer is a rejection of the original offer and making a new offer. Rejection of the original offer means to reject the original offer and make a new offer. This new offer is a counter offer. A person who makes a counter offer and subsequently changes his mind and wishes to accept the original offer cannot do so as the first offer lapses and he cannot treat as still open. काउंटर ऑफर में हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। लाइक ए वॉन्ट्स टू सेल हिज कार फॉर ₹1,00,000 एंड बी रिजेक्ट हिज ऑफर and re-offers to him that I will pay you rupees only 70,000. Here original offer has been rejected and new offer is to be made by another party. मीन्स अगर हम बात करें काउंटर ऑफर की, तो काउंटर ऑफर में क्या होता है, जब क्या करती है सेकंड पार्टी क्या करती है, ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और एक न्यू ऑफर क्रिएट कर लेती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, काउंटर ऑफर कह सकते हैं। तो यही क्या था, काउंटर ऑफर मीन्स रिजेक्शन ऑफ ओल्ड ऑफर एंड टू मेड का न्यू ऑफर। सो इट इज़ नॉन एज काउंटर ऑफर। नेक्स्ट टाइप इज क्रॉस ऑफर. When two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, such offer are known as cross offer. They shall not constitute acceptance of one's offer by the other. काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर में डिफरेंस क्या है। काउंटर ऑफर में हमने क्या बात की थी कि जब क्या होती है, दूसरी पार्टी क्या कर देती है, ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, एक न्यू ऑफर क्रिएट कर देती है अपनी तरफ से। मगर क्रॉस ऑफर में क्या है, क्रॉस ऑफर का मीनिंग क्या है, दोनों पार्टीज की ऑफर क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, बट दोनों में क्या है, एक दूसरे की ऑफ़र के लिए क्या है, इग्नोरेंस है। मीन्स क्या है, उनकी ऑफ़र आपस में क्या कर रहती हैं, एक दूसरे की ऑफ़र आपस में क्रॉस कर जाती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस ऑफ़र कह सकते हैं। तो ऑफ़र के बाद क्या किया जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस मीन्स क्या है, इट इज़ द पर्सन टू whom when the proposal is made signifies his assent. मीन्स जिसको हमने ऑफ़र की उसने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली हमारी ऑफ़र, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। देन इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस. फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. हमने बात की थी कि ऑफ़र कंडीशनल हो सकती है मगर एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। तो ऑफ़र क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम आपको सप्लाई कर देंगे, हम आपको हमारी चीज़ सेल कर देंगे। मगर एक्सेप्टेंस क्या है, अगर हमने किसी से प्रॉमिस कर लिया एक्सेप्टेंस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा उस बात को। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, ऑलवेज अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर. ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर करता है। तो अगर हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली लेकिन जिसने हमको ऑफ़र दी हमने उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो उसे थोड़ा ना पता चलेगा कि हमने क्या कर दी है, एक्सेप्ट कर ली है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस को क्या करना चाहिए, इन्विटेशन देना चाहिए। जिसको ऑफ़र हमने एक्सेप्ट किया उसको क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल और रीजनेबल मोड. मीन्स क्या है, जिस मोड में जिसके लॉ के अंडर हमने एक्सेप्टेंस की बात की है उसी के अंडर हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। जो एक्सेप्ट कर रहा है क्या है, वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा कि बाद में ये नहीं कह सकता हो कि हमने जो तो इस बात का नहीं पता था, इस बात का नहीं पता, तो इसीलिए एक्सेप्टेंस ऑलवेज क्या होती है, अनकंडीशनल होती है। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, जब उसने ऑफर एक्सेप्ट की है उसी टाइम उसी वक्त उसे क्या पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और ऑफर बिफोर द ऑफर इज़ रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस क्या होने चाहिए, सपोज करो ए ने ऑफ़र की थी अपनी कार सेल करने की 15 डेज़ के अंदर अंदर, जिसने भी एक्सेप्ट करने हैं तो वह एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम क्या करें 20 डेज़ के बाद जाकर कहें उसे कि हमने तो एक्सेप्ट की, तो क्या है वो लैप्स ऑफर है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, बीत चुका है। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और बिफोर द ऑफर इज रिवोक। रिवोक भी क्या होता है, कैंसिल हो जाना ऑफर का। देन एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। अगर ए ने सपोज करो बी को ऑफर किया और बी ने या तो येस कहा और ना ही नो कहा, तो जो ए है वो इस बात को ज्यूम नहीं कर सकता कि बी ने एक्सेप्ट की है। तो मेरी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मीन्स अगर कोई चुप है एक्सेप्टेंस के रिगार्डेड तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑफर हमारी क्या है, एक्सेप्टेड है। तो ये सब क्या थे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। थैंक्स।